Welcome to another episode of Mind Dump. So, this episode is going to be a little bit about my life update and a little bit about the project which I am working on. So, basically, अगर आपने last मेरा episode देखा होगा, then you know that I was making a short film. और मैं उस short film में जिस short film के लिए मैं गया था as my work, वहाँ पे मैं प्रॉपर डीए की तरह गया था। अब उसके दौरान जो हुआ था कि मेरी एक फ्रेंड कोइंसिडेंटली लिटरली वो उसी सोसाइटी में रहने आ गई थी फॉर लाइक फ्यू डेज़, क्योंकि उसकी बहन वहाँ पे रहती है। और उसके साथ मैंने डिसाइड किया कि हम लोग मिलके एक शॉर्ट फिल्म बनाते हैं। एंड द गाय हु वाज एट दिस शूट जिस पे मैं था, मैंने उसकी हेल्प ली एंड ही आल्सो एग्रीड टू कोलैबोरेट। तो सिर्फ 3 लोगों ने मिलकर वो पूरी शॉर्ट फिल्म शूट करी इन लाइक थ्री डेज़, 3 to 4 डेज़ अराउंड। और हमारे पास दिन में ज़्यादा घंटे नहीं होते थे, बहुत ही कम होते थे, क्योंकि हम ऑलरेडी मैं दूसरे प्रोजेक्ट में, वो भी दूसरे प्रोजेक्ट में हम लोग वर्क कर रहे हैं। और इस वाले के अंदर हमने लिटरली बस शुरू कर दिया क्योंकि बीच का कुछ टाइम हमारे पास खाली था। तो पहले तो मैं इस शॉर्ट फिल्म का अपडेट देता हूँ। सो अभी सीन ये है कि मैं अभी उसके एडिट पे बैठा हुआ हूँ और मेरा जो एक बहुत अच्छा फ्रेंड है जो कि म्यूज़िक एंड ऑडियो प्रोडक्शन के अंदर उसका काफ़ी अच्छा होल्ड है, प्रोफेशनली काफ़ी वर्क करता है। तो उसके मैं आई वाज बेटिंग कि वो मेरे साथ इसमें कोलैबोरेट कर लेगा, बट सिनेरियो ये हो गया कि ही इज़ टू बिज़ी एंड अच्छी बात है, आई एम रियली हैप्पी कि उसको उसके पास बहुत सारा काम है। तो वो सब तो सही, लेकिन अभी मेरे शॉर्ट फिल्म पे वर्क करने के लिए आई गेस ही माइट नॉट बी एबल टू एग्री। मेरी बात हुई उसके साथ, लेकिन मैंने अभी उससे बस उसको मैंने अपडेट दिया है, मैंने उसको क्लियरली बोला नहीं ना, उसने क्लियरली ये चीज़ मेंशन करी। तो कहीं ना कहीं मैं वो एक रिस्पेक्ट रखना चाहता हूँ कि चलो ठीक है, इस पे नहीं, अगली बार कोई और हो, क्योंकि ये प्रॉपर पूरा कोलैबोरेशन बेस्ड था, इसके अंदर कोई पे भी नहीं है। तो थोड़ा सा वहाँ पे थोड़ी चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं, मेजर काम हमें खुद ही करना होता है। और मैं इस शॉर्ट फिल्म के लिए इसलिए इतना एक्साइटेड हूँ बिकॉज़ पहली बात तो जो मैंने सोचा था उससे काफ़ी अच्छा आउटपुट निकला है, थैंक्स टू द गाय जो कि कोलैबोरेशन पे आ गया, वरना मैं तो गोप्रो से शूट करने वाला था मेरी छोटी मोटी लाइट्स पकड़ के, जो इतनी पावरफुल नहीं है, बट मेरा प्लान वो था। ही केम अलोंग और हमारा आउटपुट अच्छा निकल गया। और जो स्टोरी थी वो स्टोरी वही वाली बात कि ऐसा नहीं था कि वो स्टोरी मेरे पास बहुत टाइम से कुक हो रही थी। मैं लिटरली उसके साथ जिस दिन मुझे खाली डे मिला कि चलो हमारा शूट ख़त्म हो गया, हमारे पास अगला दिन खाली है, और उस दिन मैं अपनी फ्रेंड के साथ बैठा और उसने बताया कि उसको कैसा कैसा करने का मूड है, कैसा कैरेक्टर करने का मूड है। ये पहली बार हुआ था जब मैंने लिटरली कैरेक्टर से कहानी नहीं बनाई। ज़्यादातर मैं क्या करता हूँ, जब मैं कोई कहानी लिखता हूँ, मैं पहले उसका कैरेक्टर बनाता हूँ। मैं पहले एक थीम सोचता हूँ और उसके अराउंड एक कैरेक्टर सोचता हूँ, और फिर मैं उसका वर्ल्ड बनाता हूँ, और फिर उस वर्ल्ड में से मैं कहानी निकालता हूँ कि कहाँ से वो कहानी बेस्ट जा पा रही है। तो इट्स लाइक अगर आप आम भाषा में बोलो तो इनर टू आउटवर्ड मेरा प्रोसेस है इस वाली के अंदर, क्योंकि उसने मुझे आउटवर्ड चीज़ें बता दी कि मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वैसा चाहिए। सो शी इज़ द मेन लीड एंड द ओनली कास्ट इन द शॉर्ट फिल्म। उसने बोला मुझे ऐसा 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 कुछ करने का मन है। मेरा भी मन था कुछ बनाने का, बहुत टाइम, मुझे शायद 1 साल से ज़्यादा हो गया कुछ बनाए हुए। और आई वॉज फाइंडिंग एन अपॉर्चुनिटी, आई वॉज लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी कि मुझे कुछ दोबारा बनाने को मिले। बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस की वजह से मैं रुका पड़ा था, लेकिन ठीक है, वो रिस्ट्रिक्शंस वहाँ जाके अचानक गायब हो गई बिकॉज आई वाज ऑलरेडी ऑन वर्क, और मैं उस जोन में था और मैं राइटिंग जोन से बाहर था, आई वाज ऑन सेट। तो वो फ्लो था मेरे अंदर, वो एनर्जी थी मेरे अंदर, और उस चीज़ को मैंने कैपिटलाइज़ किया। उसके साथ बैठ के मैंने उसके सारे ब्रीफ को, उसके सारे पॉइंटर्स को नोट डाउन करके फिर मैंने आउटवर्ड्स टू इनवर्ड एक कहानी सोची। उसी दिन जिस दिन हमारा शूट ख़त्म हुआ था और अगले दिन हम बैठे हुए थे, करीब 2 घंटे लगाकर, ओनली 2 आवर्स हमने कहानी सोच ली।
वी वर लाइक कि ठीक है ये एक अच्छा ये अब बिकॉज आई वॉज द राइटर एंड डायरेक्टर, तो मैं अपने विजन को, और मेरा विजन थोड़ा सा फ़नी और थोड़ा वियर्ड होता है, तो वो वियर्ड चीज़ उसको अच्छी लगती है, तो उसने बोला हाँ दिस विल वर्क। हमने कंपाइल करा कुछ स्टोरीज़ की चीज़ें इधर उधर से, और दिमाग लगा लगू के हमने बोला चलो ठीक है वी गॉट अ स्टोरी। बैठ गया मैं कुछ 2-3 घंटे, उसके बाद नहीं 4 घंटे मुझे लगे उसको पूरा नोट डाउन करने में। बीच में मैंने गैप भी लिया था, मैंने ब्रेक लिया था, मैं 2 घंटे तक लिख रहा था और मुझे लग रहा था मुझे सिर्फ 20 ही मिनट हुए हैं लिखते लिखते। तो 20 मिनट लिखने के बाद मैं ऐसा छोड़ के बोल रहा हूँ यार 20 ही मिनट हुए हैं और अभी मेरे को पता नहीं क्या हो रहा है, लगातार इतना लंबा लिखा नहीं जा रहा। एंड शी वॉज लाइक ब्रो तू 2 घंटे से लिख रहा है। आई वॉज लाइक ओह ओके दैट एक्सप्लेन्स माई फटीग। ठीक है, तो वो लिख के सबसे पहला काम रजिस्टर किया, और ड्यूरिंग दिस टाइम वो कोलैब के लिए मैंने बात कर ली थी अपने दोस्त से, तो वहाँ पे हमने जो शुरू किया और क्वालिटी अच्छी निकली बिकॉज़ वो अपना कैमरा लाया, वो कैमरा ऑब्वियसली इससे बढ़िया था। तो वो सारी चीज़ें कर आके हमने लगातार, जब ये उसके शूट की प्रिपरेशन चल रही है जो वीकेंड में शुरू होने वाला है, हम वीकडेज़ में मेरे वाले इसका शूट किया जा रहा है साइड बाय साइड, सिर्फ 3 लोग मिलके, ओनली 3 पीपल। सारा मतलब प्रोड्यूसर भी मैं, सामान लाने का काम मेरा, पीपल वर हेल्पिंग अ लॉट एंड वी आर रियली ग्रेटफुल। उसकी सिस्टर ने भी हेल्प करी, जहाँ मैं शूट कर रहा था उस डायरेक्टर ने भी हेल्प करी कि अपनी जगह दे दी कि यार यू कैन यूज़ माई स्पेस। मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ हमें आपका हॉल चाहिए। तो शी वॉज लाइक यार गो एड, अभी तो काम नहीं चल रहा। तो इट वॉज लाइक कि चीज़ें बनती गई और आखिर में 3-4 दिन का स्पैन लगाकर हमने फिल्म शूट कर ली। मेरा वो एक जो मुझे नहीं मिला शॉट, मतलब एक सीन का 2-3 शॉट्स थे वो मुझे नहीं मिले, क्योंकि टाइम क्या हो गया था, सुबह हो गई थी, और जिस दिन सुबह हुई उसी दिन की सुबह 11 साढ़े 11 से हमें रोल शुरू करना था जिस काम के लिए मैं हूँ। तो वो वाला काम तो मैं नहीं छोड़ सकता, वहाँ तो कमिटमेंट है। अपने वाले को मैंने फिर कि ठीक है अभी थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए, हालांकि रेस्ट किया नहीं, कोशिश करी थी बट हुआ नहीं। वो हमने शुरू करा, वो दोस्त भी ऐसा किया, दोनों के दोनों लथार्जिक एकदम लेजी। सेट पे भी हम बिल्कुल, हमारी आंखों से पता लग रहा है हम कितनी नींद में, लेकिन दोनों के दोनों फुल एनर्जेटिक, कुछ भी काम है भागा दौड़ी मचा रहे। बहुत ही बहुत ही इंटरेस्टिंग था। और इससे कहीं ना कहीं मैं ये भी चीज़ बताना चाहूँगा कि यार फिल्म मेकिंग इज़, अगर आप इंडी फिल्म मेकिंग में हो, इट इज़ एग्जॉस्टिंग। इट इज़ वेरी मच एग्जॉस्टिंग। मेरे 14 दिन के बनवास जो मैं वहाँ लगा कर आया, पूरे 14 दिन लग गए मुझे, मैं घर से बाहर था। जो भी चीज़, अगर मुझे समझो मैं वहाँ पे मेरा टाल में लेके जाना भूल गया था, तो टावल मैंने ब्लिंकिट करा। जो मुझे सामान चाहिए, कुछ कपड़े चाहिए, कुछ जैसे मेरे शेविंग का सामान चाहिए, एवरीथिंग, वो सब मैं वहाँ ऑर्डर किए जा रहा हूँ। वहाँ पे मैं अपने उसके खर्चे निकाल रहा हूँ, फिर साथ साथ इस फिल्म का शुरू हो गया, इसके खर्चे निकाल रहा हूँ। बहुत ही एग्जॉस्टिंग इस लेवल पे बोलूँगा कि नींद नहीं मिल रही थी, बिकॉज वी वर टायर्ड, एवरीवन एक्सेप्ट फॉर द एक्ट्रेस। उसको पूरी नींद हम दे रहे थे कि भाई अगर हम 3-4 घंटे भी शूट कर रहे हैं दिन में, देन यू एटलीस्ट टेक स्लीप, तुम्हें एनर्जेटिक रहना, हम तो कर लेंगे, हमारा काम है, बट यू नीड टू बी ऑन द स्क्रीन, तो तुम्हें अच्छा लगना है। तो जस्ट बी दैट, तुम्हें एनर्जी भी चाहिए। तो उसको तो थोड़ा बहुत रेस्ट मिलता रहा, लेकिन हम लोगों को बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिला। इस लेवल पे एग्जॉस्टिंग था कि 2-2 3-3 घंटे की नींद मेरे को इन पूरे 14 दिन में 2-2 3-3 घंटे की नींद ही मिली है, और फिर नींद ही नहीं आ रही। थकावट है, सोने जा रहे हैं, बट नींद नहीं आ रही। सो गए, 2 घंटे बाद उठ गए, फिर दोबारा सोने की कोशिश कर रहे हैं, फिर 2 घंटे बाद दोबारा उठ गए, फिर सोचा चलो एनर्जेटिक है, अभी एनर्जी आ रही है, तो खड़े हो गए, बैठ गए कि चलो भाई अब सो नहीं रहे। कट्टू जागे 2-3 घंटे हुए और फिर से एकदम नींद के भपके आने लग गए। तो वेरी वेरी मच एग्जॉस्टिंग। अगर, और ये भी तब क्योंकि एक तो इंडी फिल्म मेकिंग में आप सारा लोड अपने ऊपर लेते हो, एज अ क्रिएटर आप इनिशिएट कर रहे हो, सब लोड आपके ऊपर है, आपको सारा काम संभालना है, हर एक चीज़, अगर आपके पास ज़्यादा लोग भी नहीं हैं तो। और उसके साथ मेरा यहाँ पे लोड डबल इसलिए हो गया था बिकॉज आई वॉज वर्किंग ऑन 2 प्रोजेक्ट्स, तो वो थोड़ा मेरे को बड़ा लॉल कर गया था। वो होने के बाद अभी शूट तो हो गया,
आई वॉज एक्चुअली मुझे पता लगा कि मेरे पास वो म्यूज़िक वाला पार्ट, मुझे वो म्यूज़िक हैवी है, आई नीड दैट प्रॉपर फॉन्क या फिर एक गॉथिक मेटल, रॉक मेटल, हार्ड मेटल, ऐसे टाइप का ना मुझे सॉन्ग चाहिए, साउंड ट्रैक चाहिए उसके अंदर, एंड दैट इज़ गोइंग परफेक्टली। लेकिन वो हर कोई करता नहीं है। मेरा वो दोस्त करता है लेकिन ही इज़ बिज़ी, तो मैं उसको नहीं बोलूँगा। लेकिन मैंने मैंने कोलैबोरेशन का वाला एक रिक्वायरमेंट डाल के मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी डाला। मैंने 2-3 जगह और डाला और मैंने अपने 2-3 फ्रेंड्स को बोला कि अगर कुछ है तो प्लीज़ बताओ। अभी वही चल रहा है। उसका तो यही अपडेट है कि मैं अभी उसको एडिट पे हूँ। मैंने अभी सिर्फ उसका म्यूज़िक वीडियो वाला पार्ट ना बस एक लाइनअप करके रख दिया, असेंबली कर दी मैंने। प्रॉपर ट्रांजिशंस एंड एवरीथिंग एडिटिंग मैंने नहीं करी। कलर ग्रेडिंग भी मुझे उसकी करनी है, वो उसका एक अलग हिसाब है। मैं अब देखता हूँ वो मैं कैसे करूँ, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंटल है। बट आई एम एक्साइटेड कि मैंने जो मेरी लास्ट शॉर्ट फिल्म थी जो मैंने फेस्टिवल्स में डाली थी, इट वॉज़ सीज गेज़। हालांकि अगर आप संजनी प्रोडक्शन के मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओगे, आपको दिखेगा कि वहाँ पे लेटेस्ट अपर हैंड है। एंड वो मैंने फेस्टिवल्स में इसलिए नहीं डाली बिकॉज वो मुझे फेस्टिवल लेवल लगी नहीं। इट वॉज़ मोर लाइक कॉमेडी ड्रामा, लाइक अ लिटिल बिट ऑफ फन वाला बोल लो। वो चीज़ मतलब चुल में, वो भी मैंने चुल में बनाई थी लेकिन उसकी चुल वो जो बनी वो फेस्टिवल हैवी मेरे को नहीं लगी। तो वो मैंने नॉर्मली अपना यूट्यूब पे अपलोड कर दी थी। लेकिन सीज गेज जो थी वो थोड़ा सा मुझे फेस्टिवल लेवल लगा भी, जिसमें मेरे 3-4 फेस्टिवल्स में नॉमिनेशंस भी मिला था। जीती कहीं नहीं बट नॉमिनेशन मिला, सिलेक्शन भी हुआ, ऑफिशियल सिलेक्शन भी हुआ, तो वो तो था। लेकिन अब ये वाली भी मुझे उसी लेवल की लग रही है, तो इसलिए मैं एक्साइटेड हूँ। बिकॉज अभी मैं इसको अगर ख़त्म कर लूँ और फिर इसका फेस्टिवल रन हो, आई बिलीव, आई होप समहाउ, मतलब समवेयर कि ये कुछ जीत सकती है। आई एम रियली टचवुड, क्या बोलते हैं, जो भी है, जो भी धारणाएं हैं मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फेस्टिवल लेवल पे जाएगी और इट्स अ गुड प्रोजेक्ट। आई रियली वांटेड टू सी इट समवेयर गुड तो वो तो है, वो चल रहा है। उसके बाद अभी अब वहाँ मैं इतने टाइम तक था, मैं लिख कुछ नहीं पा रहा था ऑब्वियसली। तो मैं जब वापस आया मैंने अपना वो चार्ट देखा क्या क्या पेंडिंग है। बहुत कुछ पेंडिंग था तो मैंने जितनी भी स्टोरीज़ खोल के शुरू कर दी, मैं उनके ऊपर मुझे वापस रीवर्क करना पड़ेगा। और वो अभी पहले तो ख़त्म करनी पड़ेंगी, वो सबसे बड़ी चीज़ की पहले ख़त्म करनी पड़ेंगी। तो एक वो अपडेट है कि अभी मेरी स्टोरीज़ बची हुई है। लेकिन वहाँ जाके मुझे मोटिवेशन मिला। वहाँ पर जो डायरेक्टर थे और उनके 2-3 फ्रेंड्स थे, दे वर लाइक इनटू, एक तो उसकी फ्रेंड थी थेरेपिस्ट, तो साइकोलॉजी का उनको काफ़ी अच्छा ज्ञान है, तो उनको मैंने अपनी पढ़वाई। शी इज़ अ रीडर, तो बहुत किताबें पढ़ती हैं, मैंने उनको भी पढ़वाई। तो मैंने उनको ज़्यादा नहीं, मैंने एक चैप्टर उनको पढ़वाया एंड शी वाज़ रियली एक्साइटेड। तो उनका मुझे वो अच्छा लगा सुनकर कि यार रिएक्शन मुझे जो मिला वो अच्छा था, इट वाज़ मोटिवेटिंग। तो अब मैं दोबारा मैं उस मूड में हूँ, मैं उस जोन में हूँ कि नाउ आई थिंक आई शुड कंटिन्यू राइटिंग एंड फिनिश इट। लेट्स सी। मैंने कुछ शॉर्ट फिल्म्स भी जो बनाई थी मैंने उनको नरेट करी, उस राइटर डायरेक्टर को भी नरेट करी। उनका प्रॉपर लाइक बोल सकते हैं कि उनका जो हिसाब है ना बहुत ही अलग है। द वे शी थिंक्स, द वे शी परसीव द वर्ल्ड एंड रियलिटी, ऑब्वियसली इट्स वेरी डिफरेंट। वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा बिकॉज मैं जिस तरीके से सोचता हूँ अगर सेम तरीके वाला इंसान मिल गया तो नॉट यूज़फुल, राइट। लेकिन वहाँ पे बिकॉज शी हैज़ अ डिफरेंट ओपिनियन ऑन एवरीथिंग, तो इट वॉज लाइक अ कॉन्वर्सेशन, वी वर हैविंग अ लिटिल बिट डिबेट। मेरे कुछ फेवरेट जॉनरा है जो वो बिल्कुल पसंद नहीं करती, उनके कुछ फेवरेट जॉनरा है जो मैं इतना हाथ नहीं मारता। तो इट वाज लाइक कि जेल हो रहा था, हम एक दूसरे की चीज़ें बता रहे थे एंड वी वर लाइक हैविंग अ रियली गुड टाइम। मुझे अच्छा लगा वापस उन लोगों के बीच में बैठ के बातें करना और फिल्म्स पे डिस्कशन करना, स्टोरीज़ पे डिस्कशन करना। इट वाज लाइक कि मैं काफ़ी टाइम से ये चीज़ मिस कर रहा था, मैं प्रॉपरली इसको मिस कर रहा था बिकॉज मुंबई के बाद वहीं पर ही मेरे जो प्रॉपर वो लोग थे, वहाँ से आने के बाद मुझे कभी ऐसा प्रॉपर मिला नहीं।
यहाँ पे भी काम वाम हुए, लेकिन यहाँ कमर्शियल काम ज़्यादा हुए। यहाँ पे मैंने क्लाइंटों के लिए काम करे, तो वहाँ पे ना वो डिस्कशन नहीं होती जो आपकी इंडी फिल्म मेकर्स के या फिर जो फिल्म मेकर्स होते हैं प्रॉपर, जहाँ पे आपके स्टोरीज़ और कैरेक्टर्स और फिल्मों पे बात कर रहे हैं, अपना शॉर्ट फिल्म्स पे बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट सिनेमा, लाइक प्रॉपर सिनेमा। वो वाला, वो आई वॉज मिसिंग अ लॉट। वो लोग वॉज ऑल्सो आई वॉज मिसिंग। तो वो जब हुआ ना, आई रियली लाइक्ड दैट। मैं कहीं ना कहीं उसी जोन के लिए गया था वहाँ पे। वो जोन मुझे मिला, वो लोग मुझे मिले, एंड आई एम सो हैप्पी। अच्छा लगा। तो मैं इस चीज़ को तो पॉजिटिव बोलूँगा कि एक पॉजिटिव गया ये जो मेरा बाहर जाके लोगों से मिलना और उनके साथ काम करना। अब इसका ये तो चलो इसके अपडेट अभी यहाँ तक हो गए। अदर देन दैट, आज जब मैं बना रहा हूँ, आज रक्षाबंधन था, वो हो गया और मेरी थकावट पूरी नहीं हो रही। मैं अपनी सिस्टर के साथ गया, मेरे मासी के, और वहाँ पे जाके मैं थोड़ा सा मैं खाने पीने के बाद अपना सिस्टम सेट, अपना फेस्टिवल मनाने के बाद आई स्लेप्ट। मैं सो गया। हम अंदर गए, हम बेड पे बैठे सारे कज़न वगैरह, और मैंने बोला यार गद्दा तो बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं सो गया, मैं लेटा और मुझे पता नहीं चला मैं कब सोया। मुझे लगा वो लोग बगल में ही बैठे, और टाइम ज़्यादा हुआ नहीं है। मैं जब थोड़ी देर बाद उठ के बैठा तो वो कुछ सामान वगैरह लेके आ चुके थे और कहते देखो हम ये लेकर आए, वो लेकर आए। मैं बोला एक सेकंड, लेकर आए मतलब तुम गए कब? कहते हम चले गए थे, पता भी नहीं चला आपको, आप सो रहे थे। मैं बोला यार ये तो लॉन हो गया। मुझे भी कुछ सामान चाहिए था। लेकिन वो थकावट अभी जा नहीं रही है, वो थकावट अभी बहुत ज़्यादा है। और अभी देखो, अभी रात के अभी कितने बज रहे हैं? अभी बज रहे हैं 1:05 कायदे से, बट अभी 1:05 हो रहे हैं और अभी मुझे नींद नहीं आ रही। और मुझे पता है कि मुझे अभी मेरे को 4 बजे तक नहीं आएगी। एंड मैं शायद 4 बजे तक, अभी ऑब्वियसली ये वीडियो करने के बाद इसको एडिट करके मैं वो सब करूँगा। एडिट में शायद कल भी कर सकता हूँ। मेरे को लिखने का बड़ा मन कर रहा है। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू राइट। जो मेरी स्टोरीज है ना, आई वॉन्ट टू कंप्लीट इट, आई वॉन्ट इट आउट इन द वर्ल्ड। अभी पता नहीं ये मोटिवेशन है कि क्या है जो बाद में चला जाएगा, बट अभी है तो कुछ कर लेते हैं इसका। तो मेरे अंदर अभी वो चीज़ बहुत ज़्यादा आ रही है। आई डोंट नो, क्योंकि कुछ कहानियाँ ऑब्वियसली उनके साथ बैठा था ना, तो एक तो उनकी फ़िल्म का भी काम चल रहा है, पोस्ट चल रहा है, मुझे मेरी फ़िल्म का भी पोस्ट करना है, और एक शॉर्ट फिल्म जो मैंने शूट करके रखी हुई है उसको एडिट नहीं कर रहा था, वो भी बची है। तो मेरे पास एडिट करने के लिए पोस्ट में काम अभी इस समय 2 शॉर्ट फिल्म्स हैं जो मुझे करनी है। वो रखी पड़ी हैं और रखी नहीं पड़ी, मैं आई एम वर्किंग ऑन। एक रखी पड़ी है, एक जो मैं अभी करके आया है, आई एम वर्किंग ऑन इट। वो वाले काम है, और फिर मेरी ये कहानी है जिन पे मैं कहानी लिख रहा हूँ, और फिर वो होने के बाद फेस्टिवल्स में भी जाएंगे। थोड़ा सा लॉल है। हाँ, बाय द वे मैं स्पॉन्सर भी ढूंढ रहा हूँ, तो अगर ये कोई वीडियो, मुझे पता है अभी इतने व्यूज़ नहीं आ रहे तो लेकिन अगर गलती से किसी के पास कोई स्पॉन्सर ऐसा हुआ, देन प्लीज़ डू टेल मी। मैं शॉर्ट फिल्म के लिए स्पॉन्सर ढूंढ रहा हूँ, बिकॉज फेस्टिवल्स में खर्चा होता है, और वो खर्चे का बजट अभी मेरे पास है नहीं। लेकिन ऑब्वियसली इसको ख़त्म होते होते 2-3 महीने तो लग ही जाएंगे, शायद 4 महीने भी लग जाए। तो उसके बाद पूरा एक फेस्टिवल का रन होगा 1 साल, जहाँ पे मैं सिर्फ फेस्टिवल्स में भेज रहा हूँ। अब उसका बजट अगर कहीं से निकल जाए तो ठीक है। और मैंने जो म्यूज़िक के लिए डाला था, मुझे 2-3 लोगों ने रीच आउट करा है फॉर कोलैबोरेशन। मैंने क्लियरली मेंशन करा था कि दिस इज़ अ कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट, और आई एम लुकिंग फॉर म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स एंड म्यूज़िक डायरेक्टर्स जो कि इस लेवल का, इस टाइप का म्यूज़िक कोलैबोरेशन बेसिस पे मुझे प्रोवाइड कर पाएँ और टीम का पार्ट बन पाएँ। आई डोंट नो कि अभी क्या होगा, बट 2-3 लोग मिले हैं। आज तो रक्षाबंधन है, तो आज तो नहीं, कल भी शायद मैं थोड़ा अपने काम में हल्का सा मैं थोड़ा टाइम लूँगा। प्रॉबेबली मैं कल, आज के बाद तो कल ना, परसों बात करूँगा। मैं बात करूँगा, और अगर इसका कुछ अपडेट होता है आई डेफिनेटली अपडेट यू गाइस। पता नहीं व्यूज़ बढ़ेंगे कि नहीं। बट एनीवेज, आई गेस मेरा अपडेट अभी के लिए शायद इतना ही है। ज़्यादा तो कुछ और मेरे पास है नहीं बताने को, क्योंकि जो चीज़ें हैं फिर वो कुछ ज़्यादा पर्सनल हैं। यही है अभी के लिए। एंड
आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। आज मेरी शायद ये बहुत छोटी वीडियो होगी, बट मैं कहीं ना कहीं वीडियो से कहीं ज़्यादा मेरा मन है बैठ के मैं लिखना शुरू कर दूँ। तो तो हाँ, बाकी ये जो एग्जॉशन वाली बात मैंने आपको बताई, अगर आप भी फिल्म मेकर्स हैं तो, और अगर आप भी ऐसा इंडिया या दिल्ली के अंदर आप आसपास वर्क कर रहे हैं, देन प्लीज़ डू रीच आउट टू मी, नॉट फॉर दिस प्रोजेक्ट, लेकिन हम और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं। मैं अभी उस जोन में आया हूँ एंड आई वुड रियली लाइक टू क्रिएट 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 तो यस, और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज़ लाइक माय वीडियो, और मेरी वीडियो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं ऐसी कुछ ना कुछ चीज़ें बताता रहूँगा, मैं अपने लाइफ की चीज़ें शेयर करता रहूँगा। वो तो खैर स्पेसिफिक पॉडकास्ट के लिए है, और अभी मैं बाकी कुछ बना नहीं रहा था बिकॉज अगेन आई वॉज लिटिल बिट बिजी, अपने ही कामों में कुछ कर ही रहा था मैं। तो वो है, आई गेस दैट्स इट। और मैं आपको फिर मिलूँगा अगले हफ्ते इसी पॉडकास्ट में, या हो सकता है कि मैं अभी हफ्ते से पहले अपनी दूसरी वीडियो में आपको इसी चैनल पर दूसरी वीडियो पे मिल जाऊँ। सो दैट्स इट, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड टेक केयर। हाँ, हैप्पी रक्षाबंधन।